बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। प्यारे बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। आज हम चर्चा करते हैं धर्म के लक्षणों की। धर्म के लक्षण क्या हैं? तो धर्म के लक्षण क्या बतलाए गए? श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एतच्चतुर्विधं प्रभु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। साक्षात धर्म के जो लक्षण कहे गए हैं, यदि मनुस्मृति का आधार लें तो श्रुति, स्मृति, सदाचार और स्वात्मा का अपने अनुकूल होना, स्वात्मा का आनुकूल्य धर्म के लक्षण कहे गए। श्रुति स्मृति सदाचारः। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः, ये धर्म के लक्षण बतलाए गए। किंतु प्यारे बंधुओं, इन चारों में भी विशेष यदि देखा जाए तो सदाचार को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया। सदाचार यदि नहीं होगा तो फिर ये तीनों व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक वैसे हो जाएंगे जैसे किसी के पास बीज तो हो किंतु बोने के लिए भूमि ना हो, तब वह अर्थहीन हो जाएंगे। या भूमि हो और बीज ना हो तब भी वही बात होगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सदाचार सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि श्रुति और स्मृति ये दो गुण क्या हैं? श्रुति का अर्थ है श्रवण करना। क्या श्रवण करें? अनर्थालाप, व्यर्थालाप या फिर मंगल आलाप। मंगल आलाप जब हम सुनेंगे तो मंगल आलाप क्या है प्यारे बंधु? श्रुति और स्मृति। स्मृति है स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन आदि से समृद्ध स्मृति को कहा गया। तो इसमें प्रज्ञा की अपेक्षा हुई, अर्थात बुद्धि की अपेक्षा हुई। अब बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। मनुष्य जिस भी चीज में अपना मन लगा देवे, सच्ची बुद्धि से यदि उसमें मन लगाता है तो वह उसे प्राप्त परिश्रम करके कर लेता है। यादृश्य मंध्यापि तम पश्या विदद आयु स्वयं बहतेषु अरे करत, ऋग्वेद कहता है 44:4 में देखें। अर्थात यदि मानव चाहे तो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए पूर्णता उस कर्म में तत्पर हो जावे तो सिद्धि स्वयं उसको वर्ण कर लेती है, अर्थात सफलता उसको प्राप्त हो ही जाती है। किंतु मेरे प्यारे भाइयों, यत्रा ही हार्दिकरणवश्य रेजते यत्रा मतर विद्यते पूत बंधेन, ऋग्वेद यह भी कहता है कि यदि वह जगह पवित्रता से बंधे हुए, वह स्थान पवित्रता से बंधा हो, या तो फिर बुद्धि ही पवित्रता से बंधी हुई हो, तो वहां किए हुए कोई भी कर्म विफल नहीं होते। वहां के किए हुए समस्त कर्म करने वाले के हृदय के जितने भी मनोरथ हैं वह कभी अर्थहीन नहीं होते। अर्थात पवित्रता का अर्थ किससे है? पवित्रता का अर्थ है सदाचार से। तो सदाचार श्रेष्ठ है। आचाराः प्रथमो धर्मा,
शास्त्रों ने इसकी महिमा को प्रतिपादित किया है। और यह लक्षण जब जिसमें व्यक्ति में रहते हैं तो वह धर्ममय कहलाता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने धर्म के लक्षण बतलाते हुए यह बात कही है कि धारणाद धर्म मिथ्याहु धर्मोधार्यते प्रजाः अतस्याद धारण संयुक्तम् साधर्म इति निश्चया। अर्थात धर्म सब धृत धारणी धातु से निष्पन्न होता है। धर्म संपूर्ण प्रजा को धारण करता है, इसलिए धर्म वही है जिसमें धारण शक्ति हो। इस प्रकार मनुष्य के व्यापक परिवेश में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कि अर्थ और काम के उपार्जन में भी धर्म की ही अनिवार्यता कही गई है। प्रिय बंधुओं, ऊर्ध्वं बाहुर वैरोम्यसः न च कस्मच्छृणोति माम् धर्मादर्थश्च कामश्च सा धर्मं किम न सेव्यते। धर्म के अंतर्गत संपूर्ण जीवन को जो ग्रहण करता है उस धर्म के सनातन को ही धर्म कहते हैं, और वो जीवन के शाश्वत मूलों का स्मरण करता है। इसलिए धर्म का प्रयोजन केवल पारलौकिक सुख ही नहीं है, आचार व्यवहार तथा कर्तव्य नियम आदि भी इसी के लक्षण हैं। मीमांसकों ने तो यहाँ तक बतलाया है कि धर्म की यदि आप रक्षा करते हैं तो धर्म फिर आपकी रक्षा करता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ केवल इतना ही है कि हमें धर्म की परिभाषा, धर्म के लक्षण श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एवं चतुर्विधम प्राहुर साक्षात धर्मस्य लक्षण। इन धर्म के लक्षणों को जो धारण करता है, धर्म धारण किया जाता है, धर्म कहा सुना नहीं जाता। धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मोधार्यते प्रजाः, प्रजा जिसको धारण करे। धर्म के मूल में केवल प्रेरणा है जो महापुरुषों के वेद विहित आचरण से प्राप्त होती है। इस परिभाषा के अनुसार नित्य नैमित्य काम निषिद्ध और प्रायश्चित कर्मों का विधान धर्म के अंतर्गत आता है। श्रुति हमने सुन लिया, किंतु सुनकर के हम पूरी तरह से यथार्थ करेंगे नहीं, ये कठिन है। परमात्मा ने हमको अग्नि दी, जल दिया, वायु दी। अब हमको ये बुद्धि के द्वारा तय करना पड़ेगा कि हमें खुदा पिपासा अपनी शांत करनी है कि अग्नि पीकर। ये निर्णय कौन करेगा? तो ये निर्णय करेगी बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ये निर्णय होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। समस्त क्रियाएं संसार में बनी हुई हैं, समय समय पर उनका उपयोग और उपभोग है, किंतु यदि व्यक्ति मानी अभिमानी होकर के यह तय कर ले कि कभी भी कुछ किया जा सकता है, कहीं भी कुछ किया जा सकता है, तो वह धर्म से भटका हुआ है, धर्म से विमुख है। अर्थात हमें श्रुति स्मृति का आश्रय लेना चाहिए, खूब अध्ययन करें, खूब श्रवण करें, किंतु फिर बुद्धि के प्रयोग के द्वारा यह तय करें कि यह कार्य, यह मार्ग हमारे लिए उपास्य है अथवा नहीं। यही धर्म के लक्षण हैं। श्रुति स्मृति सदाचार। हम आज सदाचार पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में स्मृति, श्रुति और आत्मा पे हम चर्चा अवश्य करेंगे। जय जय श्री राधे। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। लाडली किशोरी राधा रानी सरकार की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय